पाकिस्तानी यार, ये पाकिस्तानी कंटेंट इतना देते हैं। 15 लोग घायल हो गए, लेटेस्ट खबर है। 15 लोग घायल हो गए पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में 5 अलग अलग जगह ग्रेनेड ब्लास्ट हो गए, 15 लोग घायल हो गए। जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगा पता नहीं, कुछ तो चल लिए होंगे बीच में, 15 में से कुछ बच गए होंगे, मुझे नहीं पता, पर इसमें से कुछ ना कुछ तो ऑफ होंगे ही होंगे, क्योंकि ग्रेनेड का ब्लास्ट है, खास दायरे में घातक सिद्ध होता है, खास उसका एक रेडियस होता है जिसमें ग्रेनेड का ब्लास्ट घातक सिद्ध होता है। 5 अलग अलग जगह एक ही दिन में, दोस्तों एक ही दिन में पाकिस्तान में निपटा दिया बलोचों ने। मुझे लगता है गंगा जी में नहा के पड़ गए पीछे पाकिस्तानियों के। अब ये रोज ठोक रहे हैं इनको, रोज ठोक रहे हैं। आप लोग कहते हैं रोज में खबर, आपको खबरें भी एक जैसी लग रही होंगी मेरी, कि कल भी तो बोला था बलोचिस्तान में, परसों भी तो मेजर साहब बोला था बलोचिस्तान में, उसके 4 दिन पे। अब मैं क्या करूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर बलोच डेली के डेली नहा धो के पूजा पाठ करके डेली इनकी आरती उतार रहे हैं, इट इज नॉट माई फॉल्ट। मैं तो आपको खबर दे रहा हूं, ये रोज ठोक रहे हैं। देखो एक और खबर है, ये कप्तान को निपटा दिया, ठीक है, ये अलग एक्शन है, ये 5 वाला अलग है, ये अलग है। एक कप्तान को निपटा दिया, इसमें कैप्टन फहद, लांस नायक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शमून, इनको निपटा दिया, जान से मार दिया इनको। अलग अलग ब्लास्ट करे, आईडी के धमाके करे, इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के, और इनको निपटा दिया। तो पाकिस्तान में ये हाल हो रहा है। और एक और चीज हो गई पाकिस्तान में, अमेरिका की जो एम्बेसी है, इस्लामाबाद का एक बड़ा 5 स्टार होटल है मैरियट। वो मैरियट दिल्ली में भी है, दुबई में भी, हर जगह मैरियट तो दुनिया भर में है। आपने देखा होगा मैरियट होटल, नाम सुना होगा, आप लोग रहे भी होंगे कभी, अगर बाहर जाने का मौका मिला आपको कभी, या कहीं भी विजिट करने का। मैरियट, तो मैरियट जो होटल है जो इस्लामाबाद में है, वहां पे यूएस एम्बेसी वालों ने अपने स्टाफ को बोला है कि, और ये जंग जारी रहेगी। और जिस तरह पिछले 6 महीने में कम से कम 200 अटैक हो चुके हैं, राइट, और कितने सैकड़ों लोग मर चुके हैं, तो इसका मतलब दे आर गोइंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज ही हो रही है। और पाकिस्तान के पास एक्चुअली कोई बोला जाए तो किसी के पास इसका आंसर नहीं है कि अब इनको कैसे कंट्रोल करा जाए, क्योंकि आईएसआई जो है उसने अपने आप को सीआईए के फैशन में मॉडल करा था। हर इंटेलिजेंस एजेंसी का एक काम करने का तरीका होता है, जिससे कि उनकी ये बड़ी तमन्ना थी, जैसे सीआईए की एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ यूएस में लिमिटेड नहीं रहती, वो सिर्फ यूएस में नहीं रहती बल्कि बाहर रहती है। तो आईएसआई ने अपना ये बनाया कि पाकिस्तान छोड़ो, हम बाहर लोगों के देशों में उंगलियां डालनी शुरू करते हैं आसपास के, और रीजन कैप्चर करते हैं। तभी उन्होंने कश्मीर में, पंजाब में, यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटीज, उधर अफगानिस्तान में, ईरान में लगे हुए हैं, वो तो उधर वहां पे पैलेस्टीन में सपोर्ट करेंगे, तो वो चारों तरफ फैल गए। लेकिन एक बेसिक फैक्ट था कि आईएसआई इज अ मिसफिट इन पाकिस्तान। वो कितनी भी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, लेकिन उनके पास अमेरिका का वेयर विदॉल नहीं है, अमेरिका का पैसा नहीं है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो उस चक्कर में एक तो आप कमजोर हो, और एक तो आपके पास अपना खाने पीने पहनने लड़ने का सामान नहीं है, और ऊपर से आप जाके दूसरे के घर में और पंगा ले लो। सो इससे डबल नुकसान होता है। ना केवल आप अपनी लेवरेज, अपने सीआईए की यूएस में बहुत इज्जत है, आईएसआई की पाकिस्तान में ही भी इज्जत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितने एक्शंस लिए वो फॉल बैक होके वापस जनता को ही सफर करना पड़ता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस आ जाते हैं, टेररिस्ट कंट्री करार हो जाते हैं, आम आदमी ट्रैवल करता है उसको इतनी तकलीफ सहनी पड़ती है। सो उस चक्कर में क्या हुआ कि इन्होंने इस कॉन्फिडेंस में कि हम इतने इफेक्टिव हैं कि हम इन्फ्लुएंस कर लेंगे अफगानिस्तान को, पाकिस्तान टुक दैट इनिशिएटिव। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे फॉरगॉट कि कि तालिबान का स्ट्रक्चर क्या है, तालिबान की सोच कैसी है। वो अफगानिस्तान है, वो प्रो अपने डोमेन है, वो प्रो अपने कल्चर हैं, और वो टीटीपी। सर यहाँ पे एक इम्प्रेशन वैसे ये भी है कि एस्टैब्लिशमेंट में भी जो है वो 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, और इस वजह से एक ग्रुप कुछ और कहता है कश्मीर के बारे में, दूसरा कोई और बात करता है इंडिया को लेकर, यहाँ पे रोक दिया जाता है, इस किस्म की बात भी होती है। लेकिन सर एक अभी रिसेंटली एक मैप जो है वो इशू किया टीटीपी ने, और उसमें उन्होंने कश्मीर को अपना हिस्सा बताया, जो पूरा उन्होंने एक मैप बनाया कि इसमें पाकिस्तान में ये है, वो जो क्लेम करते हैं। आपका घर भी आता है उनके मैप में, राइट? बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है। तो सर उसको आप कैसे देखते हैं कि ये इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसलिए कि ये लोग तो बहुत अजीब से हैं, जो मैं अभी तक समझ पाई हूँ
कि किसी भी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और ये और बात है कि यहाँ से बात की जा रही है कि किसी किस्म के ऑपरेशंस लॉन्च किए जाएं इनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो मैप उन्होंने किया उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए वो मैप इज वेरी प्रोवोकेटिव, मतलब वो बेसिकली एक नॉर्दर्न पैच वर्क वो डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पर हम अपना वॉट एवर दे वांट टू कॉल इट वो बनाएंगे। देखिए अगर पाकिस्तान सख्ती से पेश नहीं आती टीटीपी के साथ और एंड इन द प्रोसेस आल्सो एंगेज विद द तालिबान, या तो तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने स्ट्रांग कर लें कि तालिबान विल नॉट सपोर्ट टीटीपी, जो मुश्किल है सोचना, क्योंकि मेरे ख्याल से जो टीटीपी के लीडर्स हैं वो तालिबान के लीडर्स को अपने अमीर का हैसियत देते हैं, सो दे थिंक दे आर पार्ट ऑफ द सेम जमात। तो टीटीपी आपका आईसिस बन जा सकता है, जैसा वो इराक और सीरिया में खिलाफत बना लिया था, वो इस तरह अफगानिस्तान से थोड़ा इधर से पाकिस्तान से लेके दे कैन क्रिएट अ टेरिटरी। लेकिन जो इंक्लूजन ऑफ पीओके है ना, उसमें जो आप लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट शोज, मतलब मैं ये पिछले 2-3 हफ्तों से कह रहा हूँ ये बात कि दे आर बेसिकली क्लेमिंग इंडियन टेरिटरी। इंडिया जो कहता है ना कि ये हमारा इलाका है, वो भी क्लेम कर रहा है टीटीपी। तो एक किस्म से दे हैव नॉट ओनली चैलेंज्ड पाकिस्तान की सॉवरेनिटी बट दे हैव आल्सो चैलेंज्ड इंडिया सॉवरेनिटी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया में ये क्यों, मतलब वो इतने इतने खुश हैं कि